हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी जैसे पॉपुलेशन इन इंडिया की जर्नी स्टार्ट की है, उसमें हम आज एक और नया टॉपिक ऐड करने जा रहे हैं और वो टॉपिक जो है वो है ह्यूमन रिसोर्स। जनरली ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए शॉर्ट नोट के फॉर्म में आता है फॉर 4 मार्क्स, लेकिन हम उसको बहुत ही इजीली सिस्टमैटिकली हम डिस्कस करेंगे। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज़ आवर मेन मोटो। नाउ ये जो ह्यूमन रिसोर्स है ये हर कंट्री का एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है। ह्यूमन बींग्स की एबिलिटी, उनकी डिमांड, उनका नॉलेज, उनका स्किल, उनकी एबिलिटी जो है वो उस देश को बहुत ही आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। जब भी हम इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज की बात करते हैं तो यू नो दैट हम रिसोर्सेज जब यूज़ करते हैं तो कौन कौन से रिसोर्सेज बोलते हैं? पहला मैन, दूसरा मनी, तीसरा मार्केट, चौथा मटेरियल, मशीनरी, मेथड। ये जब हम रिसोर्सेज बोलते हैं, हमने 6 रिसोर्सेज बोले, लेकिन सबसे पहला रिसोर्सेज नाम किसका लिया? मैन। पहले मैन, क्योंकि मैन यानी ह्यूमन बीइंग का बहुत ही पावरफुल होना, यानी बहुत ही एफिशिएंट होना, बहुत ही प्रोडक्टिव होना, ये हर एक कंट्री के लिए बहुत ही उनके ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके प्रोग्रेसिव चेंज के लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी। क्योंकि मैन अगर एफिशिएंट है तो आपकी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बढ़ेगी। मैन अगर एजुकेटेड है, काफ़ी कैलिबर वाला है, काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी प्रोडक्टिव है, तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ आपकी डेवलपमेंट भी होगी। इसके लिए ह्यूमन रिसोर्सेज को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है, क्योंकि एवरीवेयर यू विल सी दैट। क्योंकि जब हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमें पावरफुल ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए। जितने भी गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं उसमें हमें पावरफुल ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, यानी दे मस्ट बी एक्सपीरियंस्ड वन, एजुकेटेड वन, टैलेंटेड वन, यानी उनके पास वो नॉलेज होता है जिसकी वजह से हर रिसोर्सेज बेटर यूज़ हो सकते हैं। क्योंकि मैन अगर आपका एफिशिएंट है, डेवलप्ड है, तो उसकी वजह से जो मनी है, मटेरियल है, मशीनरी है, मेथड है, मार्केट है, दूसरे रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूज़ किया जा सकता है। यानी फॉर अ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज का बहुत अच्छा होना यानी एक बेस्ट रिसोर्सेज होना करके इम्पॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज की वजह से हर कंट्री का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ही इजीली पॉसिबल है। क्योंकि किसी भी कंट्री में अगर हम डायनामिक चेंजेस लाते हैं, बदलाव लाते हैं, तो उस बदलाव का पहला फुट स्टेप कौन रखता है? ह्यूमन रिसोर्स। इसके लिए हम लास्ट क्वेश्चन जो आज हम कर रहे हैं, जो जनरली शॉर्ट नोट करके आता है, दैट इज पॉपुलेशन एज अ ह्यूमन रिसोर्स। यानी पॉपुलेशन को हम क्या मानते हैं? ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल, वो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है। हाँ, हम जब दूसरे रिसोर्सेज की बात करते हैं तो दे आर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड, वो आपके डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। लेकिन जब हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं ना, तो दे आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कहीं कहीं पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे चाइना में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इंडिया जो है वो 2nd रैंक पे है, लेकिन कहीं कहीं पे बहुत थिन पॉपुलेशन है, तो कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन, कहीं कम पॉपुलेशन। लेकिन उस पॉपुलेशन में भी नॉट ओनली इन फॉर्म ऑफ नंबर्स, लेकिन इन फॉर्म ऑफ स्किल, इन फॉर्म ऑफ एजुकेशन डिफरेंट रहता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। यानी कुछ कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि दो पॉपुलेशन इज़ लिमिटेड बट दे आर 100% एजुकेटेड, दे आर 100% हेल्दी। क्योंकि एक हेल्दी पॉपुलेशन, एक एजुकेटेड पॉपुलेशन, एक मोटिवेटेड पॉपुलेशन जो रहता है वो देश के इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहता है। इट प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। क्योंकि एक ह्यूमन रिसोर्सेज का बहुत ही बेस्ट रोल प्ले करना हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमने कहा ह्यूमन रिसोर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। क्योंकि अगर आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज फुल्ली एजुकेटेड हैं, फुल्ली स्किल्ड हैं, फुल्ली आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एंजॉय कर रहे हैं, हेल्दी और मोटिवेटेड लाइफ है, दे आर टैलेंटेड वन, उनका जो 100% कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इकोनॉमी में है, तो बट नेचुरल ओवरऑल द नेशनल इनकम बढ़ेगी, प्रोडक्टिव असेट्स बढ़ेगी, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट हमारे देश की बढ़ेगी। तो ह्यूमन रिसोर्सेज का
बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्मेंस होना, यानी हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होना, ये हर एक कंट्री के लिए एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अच्छा, जब हम इस ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करती हैं तो इसका जो थॉट हमें पहले मिला वो हमें मिला यूएनडीपी प्रोग्राम जो था वो फॉरेन कंट्रीज़ में स्टार्ट हुआ, यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 1990 में स्टार्ट हुआ। उसने ये कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट किया, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब ये प्रोग्राम के अंदर वो क्या करते हैं, वो मेजर करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट हर कंट्री में कितना है। अब जैसे इस प्रोग्राम के अंदर हम बात करते हैं कि हर देश का ह्यूमन डेवलपमेंट कितना हुआ है, ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कितना हुआ है, उन्होंने कितना इकोनॉमी की तरफ कंट्रीब्यूट किया है। तो जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट को इंडेक्स के फॉर्म में मेजर करते हैं तो पता है हम क्या क्या देखते हैं। हम वहाँ देखते हैं कि नंबर 1 आपका जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो कितना एजुकेटेड है, यानी लिटरेसी रेट कितना है। नंबर 2 हम देखते हैं कि उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितना है, यानी उनकी हेल्दी लाइफ कितनी है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि उनका नेशनल इनकम में कितना कंट्रीब्यूशन है, जो वो एक बहुत ही अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एंजॉय कर सके, यानी आपके देश का जीडीपी लेवल, वो भी हम देखते हैं। तो जब ऐसे इंडिकेटर्स हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है पता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नंबर। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नंबर के बेसिस पे हम क्या कहते हैं कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नंबर है। हाई इंडेक्स नंबर जहाँ रहता है वो ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज़ रहती हैं। एंड अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी प्रोग्राम जो 1990 में स्टार्ट किया, वो हमेशा हर साल इस तरह से मेजर करती रहती हैं कि कौन से देश के जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो नंबर 1 पे हैं। और अगर हम रिसेंट बात करें तो हमने लास्ट ईयर की रिपोर्ट को ही अगर हम लोग ऑब्ज़र्व करें, 2020 का अगर हम लोग रिपोर्ट देखें तो यूएनडीपी के रिपोर्ट में आउट ऑफ 189 कंट्रीज़ का उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नंबर मेजर किया, और उसमें हमारे इंडिया का जो इंडेक्स नंबर था, यानी नंबर था, रैंक था, इंडिया रैंक 131st रैंक। हमारा रैंक कितना था, 131 आउट ऑफ 189 कंट्रीज़। और हमारा जो मेजरमेंट था दैट वाज 0.645%। क्योंकि जब हम 0.5 एंड अबव काउंट करते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नंबर पे हम कौन से रैंक पे आते हैं, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नंबर, यानी हम मीडियम पोजीशन पे। अगर यहीं पे रेस्पॉन्स जब हम मेजर करते हैं, लिटरेसी रेट प्लस लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट प्लस आपका जीडीपी, जब उसको हम 3 से डिवाइड करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालते हैं, अगर वो 0.8 एंड अबव आता है तो वो एकदम हाई इंडेक्स नंबर रहता है, यानी वहाँ का ह्यूमन जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप्ड एंड ग्रोन है। लेकिन अगर 0.5 एंड अबव है तो वो मीडियम में आता है, जिसमें हमेशा हम देखते हैं इंडिया जो है इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि अभी भी हमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट करनी है, अभी भी हमें ह्यूमन रिसोर्सेज को काफ़ी ग्रो करना है, क्योंकि लिटरेसी रेट पूरी तरह से अचीव नहीं कर पाया है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ सबको प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, इनकम जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का वो हम प्रॉपर नहीं कर पाए हैं, अभी भी देयर इज़ अ लार्ज गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से वी एंजॉय द पोजीशन इन मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नंबर। लेकिन ये सब आपकी इसमें टेक्स्ट बुक एज पर 11th का पोर्शन आपके पास नहीं है, बट यू शुड नो इट कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स नंबर है, ये जो ह्यूमन रिसोर्स करके हम पढ़ रहे हैं बच्चों, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कितनी भी टेक्नोलॉजी हाई हो जाए, कितनी भी न्यू हमारे पास एडवांस्ड मशीनरी हो जाए, लेकिन ह्यूमन को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। जितना उसका नॉलेज है, जितना उसका पोटेंशियल है, जितना उसका कैलिबर है, ऑलवेज ही विल परफॉर्म वेल एंड मोर देन इट्स टेक्नोलॉजी। क्योंकि टेक्नोलॉजी को भी बनाने वाला है तो ह्यूमन बीइंग ही ना। कंप्यूटर को भी किसने बनाया, ह्यूमन बीइंग ने बनाया। तो हम हमेशा कहेंगे पहला रिसोर्स कौन सा, मैन, फिर मनी,
फिर मटेरियल, फिर मशीनरी, देन मेथड और मार्केट। तो सभी रिसोर्सेज हैं, लेकिन सबसे पावरफुल और वैल्यूएबल रिसोर्स कौन सा है? मैन। इसके लिए हम क्या करें? ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी सबसे पावरफुल कैपिटल ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि हम देश की सब असेट्स हैं। और अगर इस देश के असेट्स का प्रॉपरली केयर किया जाए, प्रॉपरली उनको मोटिवेट किया जाए, प्रॉपरली उनको गाइडेंस दिया जाए, प्रॉपरली उनको सपोर्ट दिया जाए, उनको बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ दिया जाए, बेटर हेल्थ सर्विसेज दिया जाए, तो बट नेचुरल दे कैन ग्रैब मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। और इससे क्या होगा? हमारा जो इनकम लेवल होगा, इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। तो ये सब मेथड्स हैं जिससे ह्यूमन रिसोर्सेज को हम क्या कर सकते हैं? इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये हमने कर लिया तो हम मीडियम ग्रुप जो है उससे काफ़ी ऊपर हाई ग्रुप में चले जाएंगे। जैसे हम देखते हैं नॉर्वे है, या जैसे हम देखते हैं स्विट्ज़रलैंड है, आइसलैंड है, हांगकांग है। ये कंट्रीज़ हाई ग्रुप में रहती हैं क्योंकि यहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी हाईली एजुकेटेड, हाईली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाई इनकम को एंजॉय करते हैं। ओके बच्चों, तो ये था थोड़ा जनरल नॉलेज। अब यहाँ आपके 11th के टेक्स्ट बुक में ये जो क्वेश्चन दिया गया है कि पॉपुलेशन एज अ ह्यूमन रिसोर्स, ये हम 4 मार्क के शॉर्ट फॉर्म के फॉर्म में यूज़ करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने बता दिया कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP, इसने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यानी ह्यूमन डेवलपमेंट को काफ़ी इनकरेज किया, इंट्रोड्यूस किया कि ह्यूमन डेवलपमेंट को हमें बहुत इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि ह्यूमन अगर पूरी तरह से डेवलप्ड है तो इकोनॉमी भी बहुत इजीली ग्रो एंड डेवलप कर सकेगी। तो हर चीज़ पाना पॉसिबल है, एवरीथिंग अचीव करना पॉसिबल है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मिल सकती है, यानी हम ओवरऑल जो है अपनी इकोनॉमी में परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अच्छा है। ओके अच्छा, बी पार्ट आपने क्या बताया है कि देयर इज़ अ वेरी गुड रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज अगर आपका बहुत अच्छा है, काफ़ी स्किल्ड है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, काफ़ी टैलेंटेड है, तो आपका ह्यूमन रिसोर्सेज आपको ग्रो करने से नहीं रोक सकता। क्योंकि जितना एजुकेटेड होगा, जितना हेल्दी होगा, जितना मोटिवेटेड होगा, जितना ज़्यादा अर्न करेगा, जितना ज़्यादा डिमांड करेगा, उतना इकोनॉमी ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी। तो इसके लिए हम सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं कि रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें कुछ पॉइंट्स हमें 1 बाय 1 डिस्कस करनी है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ अ यूजफुल रिसोर्सेज टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। क्योंकि किसी भी कंट्री को अगर ग्रो करना है, डेवलप करना है, तो सबसे पहला क्या चाहिए? वेरी पावरफुल रिसोर्सेज इन देयर हैंड, दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो पहला उसके हाथ में जो वेपन है, टूल है, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज। इसके लिए जिस कंट्री के पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा है तो वो ग्रो करेगा, नो, पॉपुलेशन है लेकिन काफ़ी एजुकेटेड है, काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी मोटिवेटिव है, काफ़ी प्रोडक्टिव है, काफ़ी टैलेंटेड है, काफ़ी स्किल्ड है, ये सब क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आप देखो जापान है, स्मॉल कंट्री है लेकिन उसका लेबर प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी हाई। यूके देखो, यूएसए देखो, जैसे मैंने नाम लिया, नॉर्वे है, हांगकांग है, स्विट्ज़रलैंड है, यहाँ पे लेबर की प्रोडक्टिविटीज़ माय डियर फ्रेंड्स इट इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा है। इसके लिए वो हाई रिसोर्स में हमेशा बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनका ह्यूमन रिसोर्सेज काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छे प्रॉफिट्स, अच्छे इनकम अर्न करता है। इसके लिए किसी भी कंट्री को ग्रो करना है, डेवलप करना है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ह्यूमन रिसोर्सेज का होना इट इज़ वेरी एसेंशियली रिक्वायर्ड। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ वेरी यूजफुल रिसोर्स टू अचीव, यानी टू एंजॉय द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। क्लियर बच्चों? सेकेंड पॉइंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ वेरी यूजफुल टू इंक्रीज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब हमने कहा अगर ह्यूमन डेवलपमेंट आपका अच्छा है
तो इससे आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बनी रहती है, क्योंकि इफ़ यूर पॉपुलेशन इज़ हेल्दी, इफ़ यूर पॉपुलेशन इज़ एजुकेटेड, हाईली डिमांड उनके पास है, हाईली इनकम है, हाईली एजुकेटेड है, तो बट नेचुरल पॉलिटिकल पर्सन्स को जो सिलेक्ट करेंगे वो भी उन्हीं के टीम का हिस्सा होगा, बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होगा, बहुत ही अच्छी तरह से पूरे देश को चलाएगा। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, एक पॉलिटिकली एक बैलेंस मिलता है, एक इकोनॉमी को पूरे से पूरा सपोर्ट मिलता है। क्योंकि अगर आपकी पॉपुलेशन जो है वो वेल अवेयर्ड है, वेल एजुकेटेड है, वेल टैलेंटेड है, तो बट नेचुरल जो सिलेक्टेड उनके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो भी उनके टीम में से ही होंगे। दे विल वोट टू अ राइट पर्सन एट राइट टाइम, यानी दे विल नॉट बी बायस्ड, वो बायस्ड नहीं होंगे, वो किसी भी ब्राइब एंड किसी के चक्कर में किसी को वोट नहीं देंगे। यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, जो हमारे लिए काम करेगा, जो देश को ग्रो करेगा। इसके लिए अगर आपका ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अवेयर है, वो बहुत एजुकेटेड है, तो बट नेचुरल ही विल ट्राई टू सिलेक्ट अ राइट पर्सन फॉर अ राइट जॉब। तो इसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हम एंजॉय कर सकते हैं। जैसे आप देखो फॉरेन कंट्रीज़ में आप देखो, क्योंकि वहाँ के जितने भी पॉपुलेशंस हैं दे आर वेल एजुकेटेड, दे आर हेल्दी पीपल, दे आर एंजॉइंग हायर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, उनकी इनकम भी अच्छी है। तो वहाँ के लोग जब वहाँ से मेंबर इलेक्ट करते हैं तो दे आर आल्सो एजुकेटेड वन, वो भी हेल्दी हैं और प्लस वो देश के लिए डेडिकेटेड होते हैं, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी इंजॉय करते हैं। उनका देश काफ़ी डेवलप हो जाता है क्योंकि वो देश के वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। तो इस तरह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को कैसे एंजॉय कर सकते हैं? वंस योर ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ वेरी हाईली एजुकेटेड एंड healthy and motivated one. Next, human development will bring overall development in the economy, that is चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे वो टर्शरी सेक्टर हो, हर सेक्टर में परफॉर्मेंस विल बी वेरी वेल। यानी आपका आउटकम अच्छा होगा, आपका रिजल्ट अच्छा होगा, यानी हर एक सेक्टर में यू विल सी दैट कि ह्यूमन रिसोर्सेज आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप प्राइमरी सेक्टर देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर देखो, वहाँ पे भी आपका जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो वेल एजुकेटेड है कि किस तरह से हमें जो कल्टीवेशन है वो मॉडर्न तरीक़ों से करना है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से करना है, उनको बेटर क्रेडिट फैसिलिटीज़ के बारे में दे आर अवेयर, तो प्रॉपर मार्केटिंग का उनको नॉलेज है। तो प्राइमरी सेक्टर हो चाहे सेकेंडरी सेक्टर हो, उसमें भी इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो काफ़ी ह्यूमन रिसोर्सेज की वजह से ही आगे जाता है। या आप टर्शरी सेक्टर देखो जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, एनर्जी रिसोर्सेज आते हैं, ट्रांसपोर्ट आता है, कम्युनिकेशन आता है, बैंकिंग आता है, वेयर हाउसिंग आता है, मार्केटिंग आता है। इतना बड़ा सर्विस सेक्टर जिसमें प्रोफेशनल्स भी अपना रोल इम्पॉर्टेंट प्ले करते हैं, टीचर्स हो, डॉक्टर्स हो, लॉयर्स हो, म्यूजिशियन हो, ये सब रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज। बच्चों अगर ये सब काफ़ी अवेयर हैं, एजुकेटेड हैं, काफ़ी हेल्दी हैं, तो क्या करेंगे? प्रोडक्टिव होंगे ना, देश के लिए काम करेंगे। देश के लिए काम कर रहे हैं यानी कमा रहे हैं, देश में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके लिए तो हम कहते हैं पॉपुलेशन आर द कैपिटल असेट फॉर अस। आप ही हमारी फ्यूचर की जनरेशन हो जो देश को आगे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट जो रहता है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस लेके आता है। हम हर जगह अच्छा परफॉर्म करते हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे आपका टर्शरी सेक्टर हो। इन ईच एंड एवरी सेक्टर आपका आउटकम ज़्यादा होगा। तो हमारा आउटकम किस पे डिपेंड करता है बच्चों? वो डिपेंड करता है द परफॉर्मेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, आपके स्किल पे, आपके टैलेंट पे, आपके नॉलेज पे, आपके परफॉर्मेंस पे। कोई भी हालात हो हम उनसे फाइट करने की ताकत रखते हैं। इसके लिए मैंने कहा ह्यूमन बीइंग्स की कंपैरिजन किसी से भी नहीं हो सकती। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस किसकी वजह से पॉसिबल है? ह्यूमन डेवलपमेंट की वजह से। फोर्थ पॉइंट है ह्यूमन डेवलपमेंट इज पॉसिबल थ्रू द प्रोविजन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़, क्योंकि मेन पिलर है कि वी हैव टू इंक्रीज लिटरेसी रेट।
चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी एजुकेशन हो। और हमने पढ़ा था कि हमारी गवर्नमेंट जो है, स्पेशली इन अवर इंडियन economy, we provide free and compulsory education, schooling facilities up to 14 years. Not only up to that stage, even the higher school जो रहता है, हायर सेकेंडरी हो या कॉलेज लेवल हो या अपर क्लास हो, टेक्निकल कॉलेजेस हो, प्रोफेशनल कॉलेजेस हो, हर जगह गवर्नमेंट जो है वो बैकवर्ड क्लास को मदद करती है। जो माइनॉरिटी सेक्शन पॉपुलेशन है उन्हें मदद करती है। एससी है, एसटी है, एनटी है, किसी भी, लेकिन हर जगह उनकी रिजर्व सीट्स रहती हैं, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। उनके लिए हर जगह वैकेंसीज अलग से रिजर्व करके रखती हैं, जिसे हम आरक्षण भी कहते हैं। तो वो रिजर्व करके रखती है ताकि हर एक कैटेगरी के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले। इसके लिए सबसे बड़ा पिलर क्या है? एजुकेशन। वंस यू गॉट द एजुकेशन, आपको नॉलेज मिला, चाहे वो अकेडमिक एजुकेशनल नॉलेज हो, चाहे टेक्निकल हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर एक को पढ़ाई में मज़ा आता है, लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट क्या करती है, टेक्निकल कॉलेज भी इंटीग्रेट करके रखती है। क्योंकि सपोज़ रूरल एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ में उतनी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच पा रही हैं। इफ़ दे आर कनेक्टेड विद द टेक्निकल कॉलेजेस, जहां पे उनको मैनुअल और फिज़िकल नॉलेज भी दिया जाता है अबाउट द वेरियस टेक्निकल स्ट्रीम्स, तो उनको वो नॉलेज मिला, तो वो वहाँ से आगे बढ़ के दे विल लर्न द ट्रेनिंग कि हाउ टू वर्क इन द डिफरेंट गैरेजेस, हाउ टू वर्क इन द डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। बस वहाँ से अपनी जॉब जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। कहीं कहीं पे प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, कहीं पे आप देखते हो मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो ईच एंड एवरी टाइप का एजुकेशन फैसिलिटीज़ इज़ प्रोवाइडेड बाय आवर गवर्नमेंट। आप देखते हो इसमें प्राइवेट सेक्टर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, गवर्नमेंट सेक्टर इज़ आल्सो प्लेइंग अ वेरी गुड रोल। तो हर जगह पे यू विल सी दैट एक ह्यूमन रिसोर्सेज को बेस्ट अगर हम बनाते हैं, ओवरऑल पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट शुरू होता है, तो वो शुरू होता है विथ योर एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन से ही हम स्किल्ड बनते हैं, नॉलेजेबल बनते हैं, टैलेंटेड बनते हैं, और उसी को ही हम आगे चल के इकोनॉमी में यूटिलाइज करते हैं, वही नॉलेज हम यूज़ करते हैं। तो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ अगर आप अपने पॉपुलेशन को प्रोवाइड कर रहे हो, बेस्ट फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड कर रहे हो, तो बट नेचुरल आपकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, लिटरेसी रेट ज़्यादा, तो आपका लेबर फोर्स जो होगा वो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, यानी ओवरऑल मैन पावर हमारा वेल पॉलिश्ड हमारा असेट बन जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ यूज़फुल। जब हम कहते हैं कि हमें ह्यूमन को डेवलप करना है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए जैसे मैंने क्या कहा, पहला पिलर क्या है, लिटरेसी रेट बढ़ाना है, सबको एजुकेट करना है। क्योंकि हमने सबको पढ़ा दिया, सपोज़ उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं भी मिली तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड करेंगे। यानी हमारे पास फिर हम हार नहीं मानते, क्योंकि कभी भी लेबर फोर्स जिसको नॉलेज है, जिसको टैलेंट है, वो कभी डिस्करेज नहीं होता है। यू नो दैट कि मोदी जी ने सो मेनी प्रोग्राम्स चालू किया है, मेक इन इंडिया है, स्किल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, तो हर जगह लेबर को अप्रिशिएट किया जाता है। इफ़ यू आर अवेयर अबाउट एनी टैलेंट, आप में कोई भी टैलेंट है, हुनर है, तो आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, और उसके लिए गवर्नमेंट हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती है बच्चों। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि पहला तो उन्हें काबिल बनाओ, काबिल बनाओगे तो कामयाबी तो आपके पीछे आनी ही है। तो इसके लिए गवर्नमेंट एफर्ट्स डालती है कि लिटरेसी रेट बढ़ाना है। लिटरेसी रेट बढ़ाएंगे तो उनको अच्छा जॉब मिलेगा, उनकी अच्छी इनकम चालू होगी। तो हमारा जो सेकंड स्टेप है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, वो अच्छा होना चाहिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी एक हेल्दी लाइफ मिलनी चाहिए। यानी गवर्नमेंट हर जगह हेल्दी सर्विस जो हैं, यानी हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज, बेटर हॉस्पिटल्स हो, अच्छे डॉक्टर्स हों, अच्छे नर्सेज हों, अच्छे पैरामेडिकल स्टाफ हो, अच्छे आपको जो एम्बुलेंस की फैसिलिटीज़ हो या मेडिकल स्टोर्स हो, ऐसी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने हर जगह प्रोवाइड की है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हम एक अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी ज़िंदा रहने की उम्र ये धीरे धीरे बढ़ती है,
क्योंकि हमें अच्छा खाना मिलता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलती है, हम बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ को थर्ड स्टेप, क्योंकि अगर आपकी लिटरेसी रेट अच्छा है, आप एक हेल्दी लाइफ जी रहे हो, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होता है दोस्तों, अच्छी हो जाती है। क्योंकि देखो इनकम हमने अच्छा कमा लिया, हमने अच्छा पढ़ लिया, अच्छा जॉब कर लिया, तो हमको एक अच्छी जॉब मिल गई तो पैसा हमने अच्छा कमाया, तो हम जब बोलते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हम बहुत अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपने फैमिली को बहुत ही अच्छा लेविश स्टैंडर्ड लाइफ दे पाते हैं। यानी एक अच्छा खाना, अच्छा रहना, ईच एंड एवरी कंफर्ट जोन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज को जब हम डेवलप करते हैं तो ये तीनों फैसिलिटीज़ उसके पास होती है। लिटरेसी रेट इंक्रीज़ हो जाता है, वो बढ़ जाता है, देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी बढ़ जाती है कि कभी समझो प्रॉब्लम हुआ भी तो हम जल्दी अवेयर हो जाते हैं, डॉक्टर्स के पास पहुंच जाते हैं, या समझो कभी ऐसी इमरजेंसी भी आती है तो हमने डॉक्टर के पास पहुँचे, हॉस्पिटल में पहुँचे, सर्जरी भी हुई, थोड़ा रेस्ट कर लिए और ठीक हो गए। यानी बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हम दे पा रहे हैं, क्योंकि अच्छा न्यूट्रिशनल फूड हम खा रहे हैं, बैलेंस डाइट हम खा पा रहे हैं, क्योंकि अच्छा कमा पा रहे हैं, तो वी आर फोकस्ड अबाउट आवर हेल्थ आल्सो। तो देखो ह्यूमन रिसोर्सेज को आपने डेवलप किया, यानी ओवरऑल आपकी इकोनॉमी ग्रो हो रही है। तो प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी को अचीव करना है, ये गोल्स हमें अचीव करने हैं, तो ह्यूमन रिसोर्सेज को तो पावरफुल बनाना हर एक इकोनॉमी का मेन एम और ऑब्जेक्ट होता है। ईच एंड एवरी ईयर के प्लानिंग में हमारा पहला गोल ये होता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डायनामिक और प्रोग्रेसिव चेंजेस लेके आए। नेक्स्ट हम देखते हैं सिक्स्थ पॉइंट, ह्यूमन डेवलपमेंट हेल्प टू ब्रिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो रहता है वो हमेशा न्यू टास्क करता रहता है। ही इज़ ऑलवेज इम्प्रूविंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ऑलवेज अपग्रेडिंग अवर सेल्फ, यानी वो हमेशा ना कुछ आगे बढ़ने की सोच रखता है, क्योंकि वो हमेशा चाहता है कि ज़िंदगी में नॉलेज हो तो भी अपवर्ड हो, ज़िंदगी में हम कमाएं तो भी अपवर्ड हो, ज़िंदगी में कंफर्ट जोन हो तो भी अपवर्ड हो। यानी हम ओवरऑल रिसर्च करते रहते हैं, डेवलप करते रहते हैं कि समथिंग और क्या नया आ जाए। यानी हम अपने लाइफ को कुछ ना कुछ न्यू वैल्यूज़, नए थॉट, न्यू टेक्नोलॉजी, नया स्टाइल हम देते रहते हैं। तो इसके लिए जब ह्यूमन डेवलपमेंट हमारा काफ़ी एजुकेटेड होगा, इम्प्रूव्ड होगा, बेटर होगा, तो हमारे देश की जो रिसर्च है, हमारे देश का जो डेवलपमेंट है वो बहुत आगे रहता है। अब देखो जब हम इसरो देखते हैं इंडिया में, तो सो मेनी साइंटिस्ट दे आर वर्किंग ओवर इट। यानी काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स में हमें सक्सेस मिली है जिसके लिए नासा भी एफर्ट्स करती है। इवन नासा इज़ आल्सो अप्रिशिएटिंग द एफर्ट्स प्रोवाइडेड बाय आवर इसरो साइंटिस्ट। तो ये सब क्या है? इट इज़ द अचीवमेंट ऑफ आवर labor, it is achievement of our staff, it is achievement of our human development। तो ये हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट की अचीवमेंट है। यानी वो अचीवमेंट हमें नए नए प्रोडक्ट्स देने में मदद करती है। देखो हमेशा न्यू डिज़ाइन, न्यू स्टाइल, चाहे वो फैब्रिक्स में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, चाहे ऑटोमोबाइल्स में हो, समथिंग न्यू होता ही रहता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग ना इनोवेटिव होता है, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता है, और वो कोशिश वो एफर्ट जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट को हमेशा क्या करता रहता है? हमेशा अपग्रेड करता रहता है। तो इसके लिए हमने कहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट ब्रिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है सेवेंथ वन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हेल्प्स टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? वो आपके लेबर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करता है। क्योंकि देखो आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया, आपने अच्छी तरह से ट्रेनिंग ले लिया, क्योंकि ह्यूमन बीइंग टैलेंटेड कब बनता है? जब उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है। उसके बाद चालू हो जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। आपने राइट पर्सन को राइट टाइम पे राइट प्लेस पे अपॉइंट कर दिया, और उससे अपने उसको ट्रेनिंग दे के उसको धीरे धीरे सिखा के एक मास्टर और एफिशिएंट लेबर बना दिया।
तो बट नेचुरल वो काम करने में धीरे धीरे इतना इंटरेस्टेड हो जाएगा कि वो वेस्टेजेस मिनिमम करेगा, टाइम भी बचेगा, कॉस्ट भी बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी। तो जितना आपका लेबर पढ़ा लिखा होगा उतना वेस्टेजेस ऑफ टाइम हो, मनी हो, एनर्जी हो, सब कम हो जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, काम करने में बिजी हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिजल्ट देता है। तो इसके लिए जब एक लेबर की डेवलपमेंट हो जाती है, जब एक ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत एक्टिव होता है, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना 4 फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, तो सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन होता है पता है, लेबर। लेबर इज़ द एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बाकी सब तो पैसिव हैं, क्योंकि बाकी 3 को चलाने के लिए किसके हाथ चाहिए, लेबर के। तो लेबर जो प्रोडक्टिविटी है उसको तो कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता है। इसके लिए अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स काफ़ी एजुकेटेड है, काफ़ी टैलेंटेड है, एक्सपीरियंस्ड है, नॉलेजेबल है, तो बस उसे कौन रोक सकता है, वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि ये जो कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज का, इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर। यूनिवर्सल यानी इस कॉन्सेप्ट को, इस पर्टिकुलर थॉट को सब देशों ने एक्सेप्ट किया, चाहे वो डेवलप कंट्रीज़ हो, उनके लिए तो लेबर एक बहुत बड़ी असेट है। अब वो हमारे लिए भी है, चाहे हम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, लेस डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, हमारे लिए तो पॉपुलेशन ही हमारी असेट है। उन्हें एजुकेट करना है, उन्हें हेल्दी बनाना है, उनकी डिमांड लेवल को बढ़ाना है, उनकी यूटिलिटीज़ को बढ़ाना है, तो यही तो हम काम करते हैं। तो इसके लिए हमने कहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इट इज़ अ वेरी यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है मोस्टली हम यूज़ करते हैं कौन, लेस डेवलप कंट्रीज़ हो या डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया हो। भले हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, भले हम 2nd रैंक पे हैं, लेकिन हमने पॉपुलेशन को इस तरह से टोटली ट्रेंड किया है, कितनी एजुकेशन फैसिलिटीज़ दी है कि वो हमारे लिए प्रोडक्टिव असेट्स बने, वो देश के लिए एक बहुत ही यूज़फुल असेट बने, ताकि हमारा देश ग्रो करे। यानी हमारा देश जो है वो दूसरे डेवलप कंट्रीज़ के कंपैरिजन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज़ प्लेइंग अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। ओके बच्चों, तो ये एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में है जो हमने धीरे धीरे करके समझा, लेकिन आपको इतना डिटेल नहीं लिखना है। एक छोटा सा पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का लिखना है और उसके बाद ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हेल्प करता है वो आपको सिर्फ 7-8 पॉइंट जैसे हमने डिस्कस किया आपको लिखना है। लेकिन आपको 8 की 8 पॉइंट नहीं लिखनी है, एनी 5 to 6 पॉइंट जो आपको ईजी लगे आप लिख सकते हो। ओके बच्चों, तो यस फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो please share and explain to your friends because it is a very easy topic, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.